रविवार की देर रात कुछ लोगों द्वारा एक युवक की बिजली की वायर से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जिस इलाके में एक युवक का शव बरामद हुआ है, उससे महज कुछ दूरी पर पुलिस चौकी भी स्थापित है। हमलावरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है, तो वहीं घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती भी दिला दी है। आपको बता दें कि ग्राम सेमखलिया निवासी 26 साल के भास्कर पांडे, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में लोन एजेंट के रूप में काम करते हैं, सोमवार की सुबह भास्कर का शव खताड़ी पुलिस चौकी के पीछे एक सरकारी आवास से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि जिस मकान में ये शव बरामद हुआ है, वो व्यक्ति शिक्षा विभाग में नौकरी करता है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिस कमरे में भास्कर का शव बरामद हुआ है, वहां भास्कर और उसके कुछ अन्य साथियों की रविवार की शाम को पार्टी चल रही थी। इसी बीच आपस में कहासुनी के बाद मौजूद लड़कों द्वारा उसके गले में बिजली की वायर डालकर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के साथ ही सिर पर कई बार वार किए गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई उमेश पांडे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि करीब 5 दिन पहले कुछ लड़कों के खिलाफ झगड़ा मारपीट करने की तहरीर पुलिस को दी गई थी, जिसमें एक युवक जो भास्कर की हत्या में शामिल है, वो भी शामिल था। उनका आरोप है कि पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई न करके उल्टा दोनों पक्षों में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। संजय नेगी ने कहा कि पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के चलते आज भास्कर की हत्या हो गई। यदि पुलिस चाहती तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आज शहर में पूरी तरह अराजकता का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी है। आज सब सुबह 7 बजे के आसपास मेरे पास थाने से फ़ोन आया और मुझसे कहा कि आपके ग्राम सभा का कोई लड़का भास्कर पांडे है, उसका इस तरीके से यहाँ पे झगड़ा हुआ है और उसके बारे में कुछ तस्दीक करनी है। आप थोड़ी उसके घर जाके पता करवा दीजिए। मैंने फिर अपने गांव के लोगों को उनके घर जब भेजा तो भास्कर वहाँ नहीं था। मुझे ये उस समय ये नहीं पता था कि हत्या हो गई है उसके घर पे। जब घर भेजा तो घर में पता चला कि उसके घर में ताला लगा हुआ है और रात से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मैंने दोबारा कोतवाली में फ़ोन किया। कोतवाली में फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा कि भास्कर का क्या मामला हुआ, तो मुझे बताया गया कि उसकी हत्या कर दी गई है। एक शिक्षा विभाग में कोई गुना है, उनके कमरे में उसकी बॉडी मिली हुई है और एक दो लड़के हमने कौशल सिलवाल और उनको अरेस्ट भी कर लिया है। तो मैंने उनके घर में सूचना दी। सूचना देने के बाद हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे और ये कौशल सिलवाल का नाम कई दिनों से रामनगर में मारपीटों में और कई चीज़ों में यहाँ पर आ रहा था। कि 5 दिन पहले भी लखनपुर के पास एक मारपीट हुई थी। उस मारपीट में कुछ लड़के चोटिल हुए थे, वो मेरे पास आए थे और इसका नाम लिया था। जब मैं थाने गया तो इन लोगों ने जिसको पीटा था उन्हीं के खिलाफ जो है रिपोर्ट कर दी गई। जब मैंने कोतवाल साहब से कहा कि कौशल चिलवाल और ये लड़के शहर के अंदर गुंडागर्दी कर लगातार कर रहे हैं, तो इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको थोड़ी सख्त इनको किया जाए, नहीं तो रामनगर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिनों में हत्या देखने को मिलेगी। और आज की परिणति ये हुई कि आपने देखा यहाँ पे एक नौजवान बच्चे की हत्या कर दी गई है। ये निश्चित रूप से सुनने में ये आ रहा है कि शाम से वो लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे और हो सकता है वो यहाँ पे शराब वराब भी पी रहे होंगे और चौकी से 10 कदम की दूरी पर हत्या होना सवालिया निशान पुलिस पे लगता ही है। और एक रिपोर्ट हमने इसके नाम की, कौशल चिलवाल के नाम की और इसके साथियों के नाम की हमने दे रखी थी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने उसमें जो है एफआईआर दर्ज नहीं। मेरे से ये कहा गया कि जो है दोनों पक्षों को हम बुला लेते हैं, दोनों पक्ष में कॉम्प्रोमाइज हम करवा देते हैं। पुलिस वाले ने कहा जब मेरे से, तो मैंने उनसे कहा कॉम्प्रोमाइज तो कुछ नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज के बाद भी कल फिर झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आए दिन की घटनाएं रामनगर के अंदर हो रही हैं। लखनपुर जो पेट्रोल पंप है और शहीद पार्क के पास इनका हब बन चुका है, स्नैकियों का हब बन चुका है, शराबियों का हब बन चुका है। लगातार सूचना देने के बाद भी जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं मामले में कोतवाल ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पुलिस को जो पूर्व में तहरीर दी गई थी, उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। देखिए, आज एक भास्कर पांडे नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है और निर्ममता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और परिजन की तरफ से तहरीर प्राप्त होगी है, तो मुकदमा पंजीबद्ध कर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें 3-4 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है और 2-3 संदिग्धों से हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस संबंध में हमारे द्वारा खुलासे किए जाएंगे। ये कहना गलत है कि जो 4-5 दिन पूर्व जो भी तहरीर थाने में प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा उसमें विधिक कार्रवाई की गई थी और उसमें हमारे द्वारा उसके
अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे द्वारा जानबूझ के किसी से कंप्रोमाइज के दबाव बनाया है। तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। देखिए, अभी हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जांच की जाएगी कि हत्या कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया जो है इसमें जैसा ये लोग क्राइम पे जाके हमें लगा कि ये लोग सभी आपस में सहयोगी थे और उनके द्वारा वहाँ पार्टी आयोजित की गई, तो संभवतः वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे ये वारदात हुई है। तो हमारे द्वारा सभी पहलुओं पे जांच की जाए। नहीं, अभी संदिग्ध से हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। अभी हमारे द्वारा अरेस्ट नहीं है।